गोदियां भरे, भगवान को पहनाई, सारे ग्वाल वालन को पहनाई माला। और भगवान ने उसको अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करी। प्रभु आगे बढ़े, आगे जा रहे थे तो एक कंस की जो दासी थी जिसका नाम था सैनेत्री, और लोग उसको कुबिजा कहते थे। कुबिजा क्यों कहते थे पता है? कि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, पीठ में कुबड़ निकला था, झुक के चलती थी, इसलिए लोग उसको कुबिजा कहते थे। तो भैया जैसे ही उस कुबिजा का रास्ता रोका भगवान ने और उसको कहा, हे सुंदरी, हे पिकवैनी, हे मृगनयनी, तुम कहाँ जा रही हो? ये चंदन का कटोरा आपके हाथ में है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या ये चंदन मुझे लगाओगी? कुबिजा ने आज से पहले भी ये शब्द सुने थे सुंदरी, लेकिन वो व्यंग से भरे थे। आज लगा है कि पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा है, और वो मजाक करके नहीं, सच में कहा है। रुक गई, घूंघट उठा करके देखा, कौन हो तुम? भगवान ने परिचय दिया, और जैसे ही परिचय दिया कुबिजा गदगद हो गई। रुकिए प्रभु, मैं चंदन लगाऊंगी। आज चंदन हाथ में लेकर के भगवान को लगाने का प्रयास कर रही है, तो 3 जगह पे टेढ़ी ये बेचारी पहुंच नहीं पा रही थी। अब बड़ी कोशिश कर रही पहुंचने की, उचक उचक के रह जाती। भगवान आगे बढ़े, उसके पांव के अंगूठे को दबाया पैर से और थोड़ी पकड़ के ऐसे उचका दी, वो सीधी हो गई। अब तक वो कुरूप थी, कुबिजा थी, आज वो स्वडंदना बन गई, इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर की पूरी मथुरा की सुंदरियां उसके आगे फीकी लगने लगी। अब भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, प्रभु अब मेरे घर चलो। भगवान ने कही, देखो सैनेत्री, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन पहले मामा जी का काम कर दो तब आऊंगा। आज भगवान आगे बढ़े, आगे चलते जा रहे थे, माथे पे चंदन, गले में माला, राशि वस्त्र और ग्वाल वाल धरे लाठी। ग्वालिया तो ग्वालिया ठहरे, वो तो गैया चराई करे, वैसे लाठी धर के ले गए। तो चलते जा रहे थे, मुख्य द्वार पर कुबलिया पेड़ लगा था, और उस कुबलिया पेड़ को देखा तो महावत से कही, भैया अपनो यो हाथी थोड़ा हटा लो, हमको मेरे मामा जी से मिलने जाना है। पर महावत ने सुनी नहीं। भगवान ने दोबारा कही, दोबारा भी नहीं सुनी। श्री ठाकुर जी ने कही, ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनको खुराक मिलनी चाहिए। बलराम भैया ने इशारा किया, बलराम जी ने पूंछ पकड़ करके हाथी को पीछे खींचा। हाथी चिल्लाया, आगे बढ़ा तो भगवान ने एक मुक्के का प्रहार किया। कभी तो बलराम जी सूंड पकड़ के खींचते, कभी पूंछ पकड़ के खींचते, और धीरे धीरे हाथी को गेंद की तरह खेलने लगे। अंतो गत्वा हाथी का प्राणांत हो गया। एक एक दांत उखाड़ करके भगवान आगे बढ़े। चलते चलते श्री ठाकुर जी जा रहे थे कि कई एक सैनिक लगे थे, ऊंचा सा मंच बना था, उस पे धनुष रखा था। भगवान गए, सैनिकों से युद्ध किया, वही हाथी के दांत से सैनिकों का काम तमाम किया, और भगवान आगे बढ़ गए। उछल करके मंच पर चढ़ गए, धनुष को उठाया और पलक झपकते ही धनुष के 2 खंड करके डाल दिए। धनुष टूटा, पहरेदार भागे, जाकर के कंस को खबर दी, अरे महाराज महाराज गजब हो गया, तुम्हारा धनुष टूट गया। क्योंकि ये धनुष जो था वो परशुराम जी का था। परशुराम जी ने कंस को भेंट किया था और ये कहा था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उसी दिन तेरे जीवन का अंत हो जाएगा। अब जैसे ये सुना महाराज, कंस ऊंचे से सिंहासन पर बैठा था, कांपने लगा, बोले अब मैं बचने वाला नहीं हूं। भैया इतने में भगवान और आगे बढ़े। मल्ल युद्ध का अखाड़ा लगा था, जहां पर 5 पहलवान लगे थे। शंख, चारू, सल, कौशल, मुष्टिक, ये 5 पहलवानों से भगवान ने युद्ध किया। उनको भी अंत में
मार दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। अब भगवान आगे बढ़े। जैसे ही कंस ने देखा घबराने लगा, उसको सारी चीजें याद आने लगी। भगवान ने कही, मामा जी राम राम, मुझे पहचाना? खुले केस थे, चढ़ करके मंच पर केसों को पकड़ा, नीचे पटक दिया। और भगवान आज संपूर्ण लोगों का भार अपने शरीर में लेकर के उस पर कंस की छाती पर कूदे और अपने घूसा से दे घूसा, बस कंस का भी अंत कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कंस मारा गया, समस्त लोकों में 14 भुवनों में कृष्ण के नाम की जय जयकार होने लगी। जय हो प्रभु, तेरी जय हो। मेरी